बच्चा थर्ड ईयर तक पढ़ रहा है और थर्ड ईयर का आने के बाद उसको फर्स्ट ईयर की केटी की वजह से ड्रॉप लग रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होता है। उसको नेक्स्ट ईयर में इंटर्नशिप जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा आगे, उसके फ्यूचर की बात हो गई। हम चाहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी हमको चांस दे। पुअर रिवोल्यूशन के कारण बच्चे बहुत फेस कर रहे हैं। बहुत बच्चों का एक सब्जेक्ट के कारण, 2 सब्जेक्ट के कारण ड्रॉप लग रहा है। जिनका एक सब्जेक्ट के कारण है उनके मार्क्स 24 पासिंग है तो उनको सिर्फ 21 पे आके उनको ड्रॉप लगा रहे हैं। तो एक साल वेस्ट करने से अच्छा हम मुंबई यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें भी दें। ऑलरेडी 4 यूनिवर्सिटी को मिल चुकी है, तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी इस बार दें ताकि हम अपना पूरा साल वेस्ट ना करें। मेरा एक दिन में रिजल्ट आया पहले तो सर मेरे को यकीन नहीं हुआ कि एक दिन में रिजल्ट कैसे आ सकता है सर। आने के बाद से मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए सर। तो मैंने फोटो भी मंगाया तो मैं देखा कि मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। मैं वुमेन यूनिवर्सिटी विजिट किया, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है तो अभी हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका मार्क्स पेपर चेक हो गया है, जो मार्क्स दिया है वो फाइनल मार्क्स है। फिर सर मेरे को बोला गया ग्रीवेंस में डालो। सर ग्रीवेंस में डालने गया तो वहाँ पे सर बोलते लेटर लिखो, ये लिखो, तो उसके बाद मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। For just 2 marks, I am facing golden KT and also a year drop. So it's a big thing for me. So I request for Mumbai University that please give us a carry on. That one chance is enough for us. That we'll try our best that we'll complete my first year, second year, and now currently I'm in third year. सेकेंड ईयर हम लोग ऑल क्लियर क्यों है सर? क्योंकि फर्स्ट ईयर में सर टाइम की कमी है सर। 6 मंथ में सर 2 सेम निकालना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। और सर सिर्फ ये एग्जाम नहीं होते, यूनिट टेस्ट होते हैं हम लोग के कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं। उसके बाद भी सर हम लोग इतना सब करने के बाद भी सर पेपर देने के बाद हम लोग को सर एक सब्जेक्ट के ड्रॉप लग रहा है सर, ये बहुत गलत बात है। सर आज बड़ी संख्या में हम भारती के ऑफिस में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, क्या विषय को लेकर है? ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इन स्टूडेंट लोगों को ड्रॉप लगा है और ड्रॉप इसके वजह से लगा है कि यूनिवर्सिटी का ऐसा बोलना है कि इन लोगों ने जो सब्जेक्ट दिए थे वो सब्जेक्ट उनके क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये बच्चे लोगों का ऐसा बोलना है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे कोरोना काल में उनको टाइम नहीं मिला, जो भी कोरोना काल में हुआ उसके वजह से उनको ड्रॉप लग गया है। तो उनका सबका बोलना ऐसा है कि हमें एक चांस दिया जाए, हमें कैरी ऑन किया जाए। और ये साल जो है क्योंकि हर बच्चे लोग हैं वो अपने अपने तकलीफ़ में आर्थिक दृष्टया इतना तकलीफ़ में ये कॉलेज पूरा करते हैं, उनको ये ड्रॉप मिलने से उनको आर्थिक बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए ड्रॉप नहीं मिले, ये साल उनका बर्बाद ना होए, इसके लिए हम भारती के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात करके, जैसा पिछले साल हम लोगों ने इनके लिए कैरी ऑन का प्रयोग करके उनको कैरी ऑन दिया था, इसी तरह से ये भी साल उन्हें मांगने के लिए ये बच्चे इधर आए हैं। कितने लोग हैं ऐसे, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ये स्टूडेंट की संख्या ये पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट है। अभी जो आए हैं करीब 200-300 लोग इधर आए हैं, लेकिन ये पूरा करीब 5000 की संख्या में लोगों को ड्रॉप लगने के चांसेस है। उनकी एक ये भी शिकायत है कि शायद रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया। रिवैल्यूएशन का स्पेशली तीन रिवैल्यूएशन का भी सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट। इन लोगों ने समझो आज उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन किया और कल उसका रिजल्ट आया, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो चेक किया नहीं किया, अंदाज पंचे जिनके पास चेकिंग था ऐसा ही डिक्लेयर कर दिया, वो भी सब्जेक्ट है। तो वो 2-3 सब्जेक्ट को लेके हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे। आप किस तरह से इन बच्चों की हेल्प करने का सोच रहे हैं, कि क्या स्टेप रहेंगे हम बात पे? हम भारतीय के बैनर पे इनका हम लोग, क्योंकि हम भारतीय जो ऑर्गेनाइज बनी है ये एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है, तो हम लोग पहले इनका जो भी बच्चों का साइन लेके हम यूनिवर्सिटी में देंगे, लेटर देंगे, उनसे टाइम मांगेंगे, ये टाइम में ये काम होना चाहिए, और एजुकेशन मिनिस्टर को देंगे। गए टाइम पे भी हम लोग ने ऐसा ही किया था। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग आज़ाद मैदान में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मतलब पहले आप मिनिस्टर यूनिवर्सिटी में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पहले हाँ। अगर उससे काम नहीं बनता है तो आप आंदोलन करेंगे और पीस आंदोलन करेंगे, और हम लोग उसको मतलब कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं करेंगे, सब बच्चों को भी समझाएंगे। हमारी कोशिश, हमको ऐसा लगता है कि ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन मिनिस्टर भी अच्छे हैं, गए टाइम भी हमने उनको बताया था तो उन्होंने 10,000 बच्चों का उन्होंने करा के दिया, गए साल की बात है। तो हमारी कोशिश है कि ये 1 साल में हो जाएगा। और अभी एक नई चीज़ हमको मालूम पड़ रही है कॉलेज के बारे में। जो ये लोग जो ड्रॉप का जो केटी का पैसा लेते हैं, हर कॉलेज का रेट जो है वो 250 रुपया है, लेकिन LR तिवारी जो उसका जो अपने शहर का मीरा रोड का है वो 500 रुपया लेता है, 510 रुपया, डबल लेता है, डबल। तो फीस तो एकदम सेम रहता है, सेम। तो हम लोग इनको जितने भी कॉलेज है, ये जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, ये आने वाले देश के भविष्य है,
तो हम सब कॉलेज वालों को मतलब आजीजाना गुजारिश कर रहे हैं कि हमको उस पे मत लाओ कि आंदोलन करें हम आपके खिलाफ। जो भी कानूनी है वैसा करो, और ये जो बच्चे लोग के लिए जो तुम लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनो, क्योंकि इनके जो माँ बाप कैसा कैसा फीस भरते हैं वो उनको मालूम है, तो वो बच्चों की तुम लोग मदद करो, नहीं तो हम लोग कॉलेज के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। किस तरीके से स्टेप रहेंगे, और अगर आप प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में अगर बता पाए। ये जो बच्चे आज आए हैं हमारे पास, लास्ट ईयर भी केटी का जो मसला आया था, सारे स्टूडेंट्स जमा हुए थे, इस इशू को हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके बात करके इसको सॉल्व किया। इस बार वापस जो बच्चे हमारे पास जमा हुए, इसमें 2-3 कैटेगरी है। नंबर 1 वो बच्चे जिनको गोल्डन केटी लगी है, जिनका टर्म स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे और उनको प्रॉपर सेमेस्टर का ड्यूरेशन नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए, और उनको वो केटी जो लगी है वो अभी उनके लिए ड्रॉप का रीज़न बन रही है। तो इसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी कैरी ऑन का प्रोविज़न दिया है। तो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी से डिमांड ये है कि बच्चों को कैरी ऑन का प्रोविज़न मिलना चाहिए, उनको ड्रॉप ना लगे। वो 4 यूनिवर्सिटी के अगर आप नाम बता दें जिसने ये सेम केसेस में अगर कैरी ऑन दिया है। 4 यूनिवर्सिटीज़ में सुरेंद्र सर, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जिन्होंने कैरी ऑन पास किया है? एक है सोलापुर यूनिवर्सिटी और एक है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, फिर है नागपुर यूनिवर्सिटी, और अभी रिसेंटली अमरावती यूनिवर्सिटी ने कैरी ऑन दे दिया, सेम केस है। जी, उसके अलावा जो रीवैल्यूएशन की बात आई कि जो बच्चों ने रीवैल्यूएशन में दिया, तो जो बात आई कि 1 दिन में 2 दिन में रीवैल्यूएशन के हज़ारों बच्चों की कॉपी चेक होकर रिजल्ट आ गया। अब जहाँ तक मुझे याद है, मुंबई यूनिवर्सिटी में जब हम गए थे तो अब तक AI और रोबोटिक्स वो लोग ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है पेपर चेक करने के लिए। तो रोबोट अगर चेक नहीं कर रहे पेपर और AI टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, तो 1 दिन 2 दिन के अंदर हज़ारों कॉपी चेक हो गई और रिज़ल्ट पब्लिश हो गया। ये थोड़ा सा जो है संदेह करता है, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी से डिमांड ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो गोल्डन केटी के स्टूडेंट्स हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने जिस तरह उनको कैरी ऑन का प्रोविज़न दिया है, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कैरी ऑन का प्रोविज़न दिया जाए, ताकि उनका साल, पैसा, हर चीज़ बचे। और ये मसले पे हम लोग डिपार्टमेंट से जाके मुलाकात जैसे लास्ट ईयर किए थे, इस साल भी हम लोग जाके लेटर्स देंगे। सारे बच्चों की फ़ोटोकॉपी के एविडेंस के साथ हम लोग ये लेटर सबमिट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शाहिद खान है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ और मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। 16 जुलाई एंड 18 जुलाई को मुंबई यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो रिज़ल्ट बहुत डाउन था। उसके बाद मैंने सर से बात किया, तो हम लोग ने सोचा कि रिवैल्यूएशन का जब पूरा रिज़ल्ट आएगा ना, उसके ऊपर हम लोग उसके बाद बात करेंगे। रिवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। एक हफ्ते बाद जिन्होंने एक दिन बाद जिन्होंने अप्लाई किया, 1 दिन पहले उनका भी रिवैल्यूएशन में रिज़ल्ट आया और उल्टा डिक्रीज़ हो गया। सो हम लोग ने सोचा कि इनके लिए कुछ हेल्प कर दें। तो मैं और सर ने यूनिवर्सिटी गए, उनको पूरा मैम को सिनेरियो समझाया कि ऐसा ऐसा इशू फेस कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। और अदर जो 4 यूनिवर्सिटी है उन्होंने कैरी ऑन करके दे दिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी एंड अमरावती एंड नासिक यूनिवर्सिटी ने कैरी ऑन करके दे दिया है। सो हम लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो इस ईयर के बच्चों को भी जो ड्रॉप लग रहा है उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, बिकॉज पुअर रिवैल्यूएशन हुआ है। जो बच्चा रिवैल्यूएशन में पास होना चाहिए, फोटोकॉपी में दिख रहा है वो पास होना चाहिए, वो रिवैल्यूएशन में उल्टा उसका मार्क्स कम हो गया है। सो हम लोग की रिक्वेस्ट है कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी से भी कि 4 यूनिवर्सिटी को अगर एक चांस मिला तो मुंबई यूनिवर्सिटी भी एक चांस दे करके। ये जो काफ़ी बच्चे आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 300 से 400 बच्चे आज यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये बच्चे लोगों को कुछ सब्जेक्ट या कुछ मार्क्स की वजह से 1 साल का ड्रॉप लग रहा है। अब ये जो ड्रॉप लग रहा है सीधा 1 साल का होगा, और ये ड्रॉप को बचाने के लिए और उनके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स है, उस वजह से यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि इनका जो कोविड बैच था, इनका जो सेमेस्टर चालू हुआ था फर्स्ट ईयर का एडमिशन, वो काफ़ी लेट हुआ था। कुछ बच्चे गोल्डन के, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के। तो अगर मैं गोल्डन के बच्चे की बात करूँ तो इनका एडमिशन ही लेट चालू हुआ था और इनका कॉलेज दिसंबर में चालू हुआ था, जो नॉर्मली अगस्त में चालू होता है। तो जहाँ पर बच्चों को करीब से करीब 1 साल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वो दिसंबर में स्टार्ट होकर 6 महीने में ही उनको 2 सेमेस्टर देने पे लगा दिया। ये रीज़न समझ के ये बच्चे यहाँ पर आए कि हमको एक मौका मिलना चाहिए ताकि हम अपना ड्रॉप बचा सके और क्लियर करके, अगर यूनिवर्सिटी एक मौका दे दे तो हम अपना जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर पाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में काफ़ी कम टाइम दिया गया था। अब ये सवाल ये भी उठता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी है, तो जैसे कि बात करूँ अमरावती यूनिवर्सिटी हो गई, सोलापुर, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी हो गई और नागपुर यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी कैरी ऑन दे दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि इनको टाइम कम मिला था। अगर बात करें फर्स्ट ईयर के जिनको 5+ KT है, जिनको उनको ड्रॉप लग रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है
कि उनको ड्रॉप इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका जो रिवैल्यूएशन है, पोर रिवैल्यूएशन हुआ है। कुछ रिवैल्यूएशन तो ऐसे भी आ गए हैं जो आज मैंने अगर सबमिट किया है, कल के कल जो है रिजल्ट रिलीज हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल टेक्निकली, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वो भी जमा होने के बाद कहीं ना कहीं टीचर्स को अलॉट होता है यूनिवर्सिटी के एंड से, तो वो चीज़ भी नहीं हुआ। इस वजह से आज यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हैं और बच्चे की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ हमारे पास डेटा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। More than 5,000 students are getting dropped just because of these reasons. So we are appealing to the university. हमारे साथ हम भारती है और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पावर है वो हमारे साथ है। हमारे साथ मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के ये बच्चा है जो एक्चुअल में सबको जोड़ के रखा है और मैं गेट ट्यूटोरियल से हूँ जो एक्चुअल में इन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लो ताकि बच्चों को यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आया है वो चीज़ मिल जाए। मैं वसई से बिलोंग करता हूँ और मैं फ़िलहाल मीरा रोड में इस कंडीशन के लिए आया हूँ क्योंकि एक ऐसा फ्रेज आ गया है जहाँ पे बच्चों को बहुत जगह पे ड्रॉप लग रहा है। अभी गोल्डन केस के लिए बोल रहे हैं तो फिर गोल्डन में क्या हो रहा है कि बच्चे एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट की वजह से ड्रॉप लग रहे हैं। इस कंडीशन में मतलब बच्चा 3rd ईयर तक पढ़ रहा है और 3rd ईयर का आने के बाद उसको 1st ईयर की केटी की वजह से ड्रॉप लग रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होता है। उसको नेक्स्ट ईयर में इंटर्नशिप जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा आगे, उसके फ्यूचर की बात हो गई। हम चाहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी हमको चांस दे क्योंकि एक ऐसी कंडीशन पर अगर यूनिवर्सिटी हमको चांस नहीं दे पाएगी तो हम किस हालत में अभी किससे चांस मांग पाएंगे, किससे चांस मांगेंगे, किससे अपील कर पाएंगे। दूसरी यूनिवर्सिटी ने चांस दिए तो जी हाँ ज़रूर, जी हाँ ज़रूर। 4 यूनिवर्सिटी पहले ही महाराष्ट्र में 4 यूनिवर्सिटी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कैरी ऑन के लिए, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी हम चाहते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी हमको प्रोवाइड करे। हम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम प्रोटेस्ट करें, ऐसा हम प्रोवाइड करें। हम रिक्वेस्ट करें आपसे कि प्लीज़ आप हमें इस बार चांस दे, इस बार हमको मौका दे कि हम आगे फॉरवर्ड कर सकें, हमारा ईयर कंटिन्यू कर सके। तो ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा यूनिवर्सिटी से। थैंक यू। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कौन सा इशू फेस कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन का इशू फेस कर रहे हो। आई एम आकांक्षा गरत फ्रॉम अलीबाग। तो हम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एक सब्जेक्ट को लेकर हमको ड्रॉप लगा है और रिवॉल्यूशन में डाला तो मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमको डिक्रीज़ करके दिया है मार्क्स, और फ़ोटोकॉपी लेके गए तो कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए मार्क्स, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, पुअर रिवॉल्यूशन हुआ। और सब यूनिवर्सिटी को कैरी ऑन मिला है और हमको भी मिलना चाहिए। 4 यूनिवर्सिटी को मिला है, ऑटोनॉमस कॉलेज को मिला है, तो हमको भी एक चांस मिलना चाहिए। एक चांस रिक्वेस्ट है, यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट है हमारी। आकांक्षा गरत एंड आई एम फ्रॉम अलीबाग। मेरा नाम प्रियंका बरैया है, मैं खारघर से बिलोंग करती हूँ। जैसे इसने बोला कि और पुअर रिवॉल्यूशन के कारण बच्चे बहुत फेस कर रहे हैं। बहुत बच्चों का एक सब्जेक्ट के कारण, 2 सब्जेक्ट के कारण ड्रॉप लग रहा है। जिनका एक सब्जेक्ट के कारण है उनके मार्क्स 24 पासिंग है तो उनको सिर्फ 21 पे आके उनको ड्रॉप लगा रहे हैं। तो एक साल वेस्ट करने से अच्छा हम मुंबई यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें भी दें। ऑलरेडी 4 यूनिवर्सिटी को मिल चुकी है तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी इस बार दें ताकि हम अपना पूरा साल वेस्ट ना करें। रत्नागिरी से आया हुआ अभी JIT कॉलेज से, और मेरा प्रॉब्लम है सर कि रिवॉल्यूशन में पेपर डाला था पहले, तो रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट भी एक ही दिन में आ रहा है। आप मतलब आज शाम को डाला और सुबह रिज़ल्ट आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन में आ गया रिवॉल्यूशन? एक दिन नहीं, एक रात में। हाँ वही, मतलब दूसरे दिन रिज़ल्ट आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। और 6 KT भी लगाए, मतलब पेपर ही अच्छे चेक नहीं हुए, इसके वास्ते KT लगाए। अभी सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से कि हमको भी कैरी ऑन मिलना चाहिए। आपका क्या प्रॉब्लम है? Hi, my name is Suham Gowde and I am a Mumbai University student. I live in Bhandup, so for the carry on session I have come from Bhandup to Mira Road now. My problem is that I am facing golden KT in M2, which is in 1st year 2nd sem. My condition was like same like others, that in 2 or 3 months I have given my 1st year totally completed. After that in 2nd year, then after completing my 1st year I given my 2nd year, and so I got a proper time and actually timetable and schedule also. I completed my 2nd year and I have passed with all subjects. So this is the reason that we didn't get enough time to study and everything. After 12th, after lockdown, it was lockdown. It was our first batch to complete the everything study. Engineering is a big subject that it's actually is a big subject that we can't see in a normal way. There are some many things to see which were new for us. So it was difficult to get pass in all subjects. And for just 2 marks, I'm facing golden KT and also a year drop. So it's a big thing for me. So I request for Mumbai University that please give us a carry on. That one chance is enough for us. That we'll try our best that we'll complete my 1st year, 2nd year, and now currently I'm in 3rd year. It was a big thing that I have passed in all subjects, just then fail in one subject due to that I'm getting year drop. Thank you. सर मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं भाईंदर से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा गोल्डन KT EG में है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स।
सर मैंने तो फोटो कॉपी मंगाया, मेरा एक दिन में रिजल्ट आया पहले तो सर मेरे को यकीन नहीं हुआ कि एक दिन में रिजल्ट कैसे आ सकता है। सर आने के बाद सर मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए। सर मैंने फोटो कॉपी मंगाया, सर मैं देखा कि मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। मैं वुमेन यूनिवर्सिटी विजिट किया, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो अभी हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका मार्क्स पेपर चेक हो गया है, जो मार्क्स दिया है वो फाइनल मार्क्स है। फिर सर मेरे को बोला गया ग्रीवेंस में डालो। सर ग्रीवेंस में डालने गया तो वहाँ पे सर बोलते लेटर लिखो, ये लिखो। तो उसके बाद मेरा एक्सेप्ट नहीं किया पेपर। उन्होंने बोला कि आपका मार्क्स डिक्लेयर हो गया, ये फाइनल मार्क्स है, जबकि सर मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है। उन्होंने बोला फोटो कॉपी मंगाया तो यू थॉट कि मेरा मार्क्स तो इंक्रीज हो रहा है, बट इवैल्यूएशन में गया एक ही दिन में रिजल्ट दे दिया, ना मार्क्स इंक्रीज हुआ बल्कि डिक्रीज कर दिया। हाँ सर। और सर उसके बाद एमयू विजिट करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपका पेपर चेक है, अगर चेक नहीं हो रहा था तो मार्क्स बढ़ता, आपका पेपर चेक है, जो फाइनल मार्क्स दिए वही फाइनल मार्क्स है सर। और सर ग्रीवेंस में डालने के बाद सर ग्रीवेंस में वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो लोग बोले हम आपका ग्रीवेंस लेंगे ही नहीं। मुंबई यूनिवर्सिटी से क्या मांगे आप? सर मेरे इतने मांगे सर कि एक चांस और डिजर्व करते हैं हम लोग सब लोग, क्योंकि सर थर्ड ईयर में आते आते सर, और सर ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग सेकंड ईयर में केटी नहीं है, सेकंड ईयर हम लोग ऑल क्लियर क्यों है सर? क्योंकि फर्स्ट ईयर में सर टाइम की कमी है सर। 6 मंथ में सर 2 सेम निकालना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। और सर सिर्फ ये एग्जाम नहीं होते, यूनिट टेस्ट होते हैं हम लोग के कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, उसके बाद भी सर हम लोग इतना सब करने के बाद भी सर पेपर देने के बाद हम लोग को सर एक सब्जेक्ट के ड्रॉप लग रहा है सर, ये बहुत गलत बात है सर। ये बात 4 यूनिवर्सिटी रियलाइज़ की है तो मुंबई भी रियलाइज़ कर सकता है सर। तो सर हम लोग का ये रिक्वेस्ट है खाली कि आपसे कि सर खाली हम लोग एक चांस और दो, ना कि सर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करें ना अगेंस्ट है सर, खाली एक रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पे जो बच्चे आए हैं वो फर्स्ट ईयर के तो हैं ही, सेकेंड ईयर के भी हैं, और कुछ बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के भी हैं, क्योंकि उनको भी ड्रॉप लग रहा है सेकेंड ईयर के किसी सब्जेक्ट की वजह से। तो ये जो कैरी ऑन का सिचुएशन है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए इसलिए लागू होता है क्योंकि वो जो सेमेस्टर है वो लेट चालू हुआ, और वो लेट चालू होने की वजह से मैं यूनिवर्सिटी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब कहने का ये है कि यूनिवर्सिटी की गलती है, उन्होंने लेट शुरू किया। नहीं सर, गलती मैं यूनिवर्सिटी की नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सिचुएशन कोविड का चल रहा था तो इसलिए भी चीज़ें डिले हुई है। तो बट हम ये बोलना चाहते हैं कि टाइम बच्चों को कम मिला है, उस वजह से आप उनको एक चांस दे सकते हैं, हम ये बोलना चाहेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी, सबको एक चांस दिया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि टोटल आपके अंदाजे में कितने स्टूडेंट्स ये इशू फेस कर रहे हैं, चाहे वो गोल्डन केटी का हो या फिर एक दिन में रिवैल्यूएशन, पुअर रिवैल्यूएशन का? अगर हम चारों साल के किसी न किसी की ड्रॉप की अगर बात करें तो आई गेस मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर देयर, जिसमें से 5,000 तो हम खुद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करें उससे ज़्यादा है। तो अगर सबको मिला दिया जाए तो मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर देयर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यूनिवर्सिटी कि प्लीज़ इन बच्चों को एक रिवैल्यूएशन जो हुआ था उसमें भी थोड़ा इशू आया था, बट एक चांस कैरी ऑन का मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट।